नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में दहशत के साए में टोटो एवं गोइलकेरा प्रखंड के ग्रामीण 40 लोगों ने छोड़ा गाँव। कोल्हान में बीते 2-3 महीने में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी से करीब 25 समर्थकों ने दूरी बना ली है। पुलिस मुखबिर बनने के संदेह में नक्सली उनकी हत्या कर रहे। टोटो एवं गोइलकेरा क्षेत्र में बीते 3 दिनों में 3 ग्रामीणों की हत्या की गई है। इन घटनाओं के बाद दहशत में करीब 40 ग्रामीण गांव छोड़कर भाग गए हैं। कोल्हान वन क्षेत्र के टोटो एवं गोइलकेरा के घने जंगलों से सटे गाँव में सन्नाटा सा पसरा है। पुलिस एवं नक्सलियों के बीच चल रही लड़ाई में ग्रामीण पीस रहे। बड़ी खबर, हाईकोर्ट में हाजिर हुए झारखंड के डीजीपी। कोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा क्राइम, 4 हफ्ते में मांगा है लिखित जवाब। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एम.वाई. इकबाल की जमीन की बाउंड्री को भूमाफिया द्वारा तोड़े जाने के मामले में राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह और राज्य के एसएसपी किशोर कौशल झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उनसे मौखिक तौर पर पूछा कि राज्य में क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा, भूमाफिया दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर रहे, क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस क्या कर रही है। कोर्ट ने डीजीपी को 4 हफ्ते के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा कि भूमाफिया की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक और राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या उपाय किए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एम.वाई. इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जे की कोशिश की गई और इसी घटना में झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया था। बड़ी खबर, झारखंड में बदल रहा तस्करी का ट्रेंड। 8 महीने में 28 लाख का गांजा जब्त। झारखंड में गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के काम करने का ट्रेंड बदल गया है। ओडिशा से गांजा लाकर उसे झारखंड ही नहीं यूपी बिहार तक पहुंचाया जा रहा। इस काम को अंजाम दे रहे हैं बेरोजगार नौजवान। तस्करों के द्वारा इन नौजवानों को बहाल किया जाता है, इनसे कुरियर बॉय का काम लिया जाता है। ये सभी युवक मोटी रकम की लालच में एक राज्य से दूसरे राज्य तक मांग के मुताबिक कुरियर बॉय की तरह गांजा की डिलीवरी करते हैं और ये आम यात्रियों की तरह अपने सामान के साथ गांजा लेकर निकलते हैं और निर्धारित शहरों एवं पता तक सप्लाई करते हैं। बड़ी खबर, मनाही के बाद भी नदियों से हो रहा बालू का उठाव। एनजीटी ने लगाई है 15 अक्टूबर तक रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की मनाही के बाद भी जिले में नदियों से बालू का उठाव एवं तस्करी बदस्तूर जारी है। हर रोज बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा, जिससे सरकार को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा। धड़ल्ले से बालू का उठाव होने से नदियों का अस्तित्व खतरे में है। एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगाई है। इसके बाद भी बालू उठाव एवं तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। बालू उठाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए समय समय पर बैठकें भी हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से बालू माफियाओं पर कोई असर भी नहीं दिख रहा। किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड जल रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांसुरी बजा रहे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा। जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। CNT-SPT एक्ट में संशोधन करके सरकार इसे कमजोर करने में लगी है। थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही कहा कि इस संबंध में राज्यपाल से समय की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दौरान 24 अगस्त को देवघर पहुंचे और यहां बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। हल्की बारिश के बावजूद जनसभा में जुटी हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राजद की सरकार में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण एवं बहु बेटियों के दुष्कर्म की घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है। देश में सर्वाधिक अपराध के आंकड़े झारखंड में हैं। संताल क्षेत्र में भी व्यवसायी अपराधियों के निशाने पर हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस हेमंत सरकार के इशारे पर वसूली में लगी है। अपराधियों को हिम्मत वाले हेमंत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन, चैन और कानून राज स्थापित करना है तो हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को नोटिस दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर फोरेंसिक लेबोरेटरी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को गृह विभाग के माध्यम से नोटिस जारी किया है। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने
पक्ष रखा है। वहीं प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की है। बता दें कि असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर फोरेंसिक लेबोरेटरी की परीक्षा जेपीएससी ने आयोजित की थी, जिसमें 11 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसके बाद जेपीएससी ने इनकी नियुक्ति की थी और इस संबंध में अपराजिता मीना समेत अन्य ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, राज्य में रोड एक्सीडेंट में घायलों को किया जाएगा एयरलिफ्ट, प्रमुख सड़कों के किनारे हेलीपैड बनाने का है प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को सड़कों के किनारे हेलीपैड निर्माण को लेकर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके तहत सड़कों के उन लोकेशंस को चिन्हित किया जाएगा जो कि हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगे। बड़ी खबर, गोड्डा के बड़े कारोबारी अमर टेकरीवाल के घर पर ईडी की छापेमारी, पूछताछ के लिए रांची ऑफिस बुलाया गया। झारखंड के गोड्डा में शराब और जमीन घोटाले में किंगपिन रहे योगेंद्र तिवारी से कारोबारी रिश्ता रखने वाले गोड्डा के बड़े व्यवसायी अमर टेकरीवाल के आवास से रात 11 बजे ईडी की टीम चल अचल संपत्ति से जुड़े कागजातों को लेकर निकली है। ईडी ने अमर टेकरीवाल को रांची स्थित ऑफिस में 25 अगस्त को तलब किया है। रांची कार्यालय में ईडी के अधिकारियों की ओर से अमर टेकरीवाल से पूछताछ की जाएगी। छापेमारी के दौरान टीम ने यहां पर अमर टेकरीवाल के सभी स्वजनों के मोबाइल जब्त कर लिए। वहीं संपत्ति के कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन पेपर, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त करके ईडी की टीम उसे अपने साथ ले गई। बड़ी खबर, फिर से ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हेमंत सोरेन, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इंतजार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए मुख्यमंत्री। जमीन घोटाला मामले में ईडी के द्वारा दोबारा समन भेजे जाने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री सचिवालय से संदेश वाहक चिट्ठी लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। इस बीच सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कानूनविद से सलाह ले रहे। बता दें कि झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच चल रही है। बड़ी खबर, राज्य में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ झारखंड के कई थानों में एफआईआर दर्ज। सोरेन परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची समेत राज्य के कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर रांची के कांके थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के कांके थाना में सोनू तिर्की नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। बड़ी खबर, झारखंड के जेलों में आजीवन सजा काट रहे 28 कैदी किए जाएंगे रिहा। झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं बैठक में फैसला किया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। इन कैदियों की रिहाई को लेकर कोर्ट संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन प्राधिकारी के मंतव्य पर विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी के लिए मंत्री हफीजुल हसन मांग रहे वोट। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी के पक्ष में खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने पलामू पंचायत के रक्षा, टोंगरी, दर्जी मोहल्ला एवं नारायणपुर पंचायत के लहिया में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से तीर धनुष छाप पर मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि डुमरी के जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को 4 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सितंबर को बेबी देवी को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेज दें। बड़ी खबर, राज्य में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मामले में राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में रखा पक्ष। प्रदेश में संविदा पर नियुक्त कर्मियों और दैनिक कर्मियों की ओर से दायर 87 अलग अलग याचिकाओं की झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं में संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मी शामिल हैं। इनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर या दैनिक कर्मी के रूप में अलग अलग विभागों में काम करते आ रहे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट की नियमावली का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियमित की जानी चाहिए। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश, कहा कि सड़कों की गुणवत्ता शिकायत मिली तो इंजीनियर ठेकेदार नपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो जाए और इसका वो पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक और सड़क बन रही है तो दूसरी ओर उखड़ रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
बड़ी खबर राज्य में डुमरी उपचुनाव के दिन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश, मतदान के लिए लोगों को बड़ी राहत। डुमरी में उपचुनाव 5 सितंबर को होना है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 5 सितंबर को चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव के दिन सभी कार्यालय और विभाग बंद रहेंगे। यह छुट्टी खास मतदान के लिए है ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर पाएं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कुल 1440 जवानों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जैव IRB और SIRB के जवानों को लगाया गया। बड़ी खबर जमीन से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया था। समन के मुताबिक 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अपने आवास से सीधा थुरबा स्थित सचिवालय पहुंचे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय को CMO की ओर से चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी में क्या बातें लिखी गई थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया और ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दायर की गई है। तमाम कयासों के बीच ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे और यहाँ पर CRPF और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी।